अभी दादा इसमें कितना कोई को अभी फिलहाल काम मिल जाता है यहाँ पे, कितना कोई को यहाँ पे काम? यहाँ पर हमें लगता है कि इधर हमें लगता है कि यहाँ पर 15 से 20 महिलाएं काम करती है। अच्छा। और कोई गोबर लाने जाता है, कोई यहाँ पर जो है केचुआ खाद का कैसे केचुआ को पलटना है, कितना जो है रेशियो में केचुए डालना है, कितने महीने में होता है, उससे सब की जाती है। और सबसे बड़ा इसका इंडस्ट्री का है, जैसे मालिक हम लोग नहीं हैं, मालिक यहाँ के लेबर हैं। हम रांची में रहते हैं, कभी कभी आते हैं सप्ताह भर में, हम चीज़ों को मार्केटिंग कर देते हैं और महिला इसको सब देखती है। ये बहुत बड़ा खूबसूरती है, गांव की महिलाएं देखती गांव है। के ही महिला इस पे काम करती है। अच्छा। अभी पानी आ रहा है, अभी गोबर देखिए, गोबर लाया हुआ है और जलकुंभी भी आएगा, उसमें डालेंगे हम लोग, क्योंकि जलकुंभी में नाइट्रोजन बहुत रहता है ना। अच्छा। क्योंकि जो केचुआ खाद जो है गोबर में देखिए सभी चीज़ नहीं पाई जाती है। जी। जब गोबर को कल्चर करेंगे, आइसिनिया फोतिदा जैसे केचुआ का नाम है, तो हम समझते 12 तत्व पाए जाते हैं। इसमें जिंक है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सभी चीज़ों 12 तत्व नहीं पाया जाता सब चीज़ में, लेकिन इसे 12 तत्व पाए जाते हैं और इसको कल्चर करने के बाद ये किया जाता है। दूसरी बात, इसके अलावा हम केचुए भी बेचते हैं। हम समझते हैं यहाँ पर 2-3 करोड़ केचुआ हैं अर्थवम गिनती में। 2-3 करोड़? 2-3 करोड़। अच्छा। और ICR का जो रेट है, एक केचुए का दाम है 1 रुपया, गवर्नमेंट रेट। अच्छा, गवर्नमेंट। हाँ, तो समझ 3 करोड़ का चीज़ है ये। जी बिल्कुल। तो इसको भी हम लोग जहाँ जहाँ इंडस्ट्री चलाता है, कहीं पर ऑर्गेनिक के डेवलपमेंट होता है, केचुआ खाद की इंडस्ट्री लगाना हो, तो हम लोग केचुआ देते हैं, बेचते हैं। और इसके हम लोग गरीब होता है तो उसको कम दाम में देते हैं, लेकिन रेट हम लोग ऐसे रहता है 1 रुपया के रेट से हम लोग बेचते हैं, कहीं कहीं कम भी लगाया जाता है। तो यही परिकल्पना जो हम लोग का है, गांव में हम रहते हैं, गांव नहीं छोड़े हैं, क्योंकि मेरे पिताजी जो छत्रपति शाही मुंडा XMLC थे, उनकी परिकल्पना था, तो उनके सिद्धांतों को हम लोग बढ़ा रहे हैं। और हम समझते हैं कि यहाँ टाड़ है, टाड़ में भी करेंगे, और जहाँ जहाँ आदिवासी क्षेत्र है हमारा फ़ायदा हो चाहे नहीं, एक जीवन जो है डेवलप हो और यहाँ के लोग पलायन ना करें, इसको करने के लिए हम लोग खासकर इसको जीवट के रूप में करते हैं। और आने वाला समय में हम सरकार को एक मांग पत्र भी सौंपेंगे कि जैविक कृषि को डेवलप करें और जैविक खाद को डेवलप करें, ताकि यहाँ के जो हम भोजन करते हैं वो शुद्ध भोजन हो। पूरा नेचुरल है ना। ये कहना चाहेंगे कि ये हमारे पिताजी ने शुरू किया था, स्वर्गीय छत्रपति शाही मुंडा, लगभग 2000 ईस्वी को। और इसी के करते करते उनकी जब देहांत हो जाती है, तो उसके बाद इसको हम लोग चला रहे हैं। इतना ना। अच्छा। हाँ। मतलब इसमें छोड़ता है ज़्यादा ना। हाँ। तो जैसे इसका बच्चा सब रहता बढ़ते जाता है ना। अच्छा। और आंदोलन के साथ कृषि को भी हम लोग नहीं छोड़े हैं। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं किस प्रकार केचुआ खाद किया जाता है। और हम लोग चाहते हैं कि कृषि आंदोलन भी हो और केचुआ खाद और जैविक खेती जिसको बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल सकते हैं। तभी बहुत सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये खाद से यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो कम से कम 12-15 महिलाएं हमेशा काम करती हैं और उस पर जीवन यापन करती हैं। देखिए सब बच्चा है। अच्छा, कौन सा? हाँ। ये पूरा हो गया है, ये खाद बन गया। हाँ बन गया। हाँ, ये जो जितना जो केचुआ है, हाँ, ये सब छटाई होगा, उसके बाद फिर उसमें चल जाएगा। जो नया बेड डालाएगा, हाँ, उसमें फिर ही उसमें डलाएगा ये वाला। लेकिन खेद प्रकट करते हुए कहना है कि पूरा देश में एक और ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। फिलहाल अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कैसा कुछ कितने बड़े
कैंपस में है यह। फिलहाल अगर आपको दिखाएंगे तो कई खाद कंप्लीट हो चुका है। तो अभी देख रहे जो क्यारिया बनाया गया है या केचुआ डाला गया है अभी, जबकि इसका फंडिंग, इसका राशि केंद्र सरकार देती है और परिकल्पना भी है कि झारखंड स्टेट हो चाहे अन्य स्टेट हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में डेवलप हो। ऑर्गेनिक खेती के लिए, मतलब जैविक कृषि खेती के लिए 20 से 25 फीट ये लंबी है और बेड का जो देख रहे हैं 4 फीट चौड़ा है जी। और पूरे आधे एकड़ में बना हुआ है। तो ये हम लोग का, जैसे हम लोग आदिवासी लोग आंदोलन करते हैं आदिवासियों के हित के लिए या हम लोग उनकी विकास के लिए, तो आदिवासी आंदोलन और मूलवासी आंदोलन के साथ साथ जैविक कृषि आंदोलन की भी झारखंड में ज़रूरत है। क्योंकि जब गांव-गांव में जब कृषि प्रोडक्ट डेवलप होंगे, जब डेयरी प्रोजेक्ट डेवलप होंगे, तो उसको गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके उसको जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि अनुदान पर, जैसे कोई 10 लाख ले रहा है तो 50% अनुदान में जो है जैविक खाद का उत्पादित के लिए प्रेरित करना चाहिए। लेकिन खेद प्रकट करते हुए कि यहाँ की जो कृषि मंत्री है उसकी इच्छा शक्ति नहीं है। कई बार हम लोगों ने लिख के दिया, हम 10 साल से लिख के दिया, लेकिन इस संदर्भ में हम देखते हैं कि गिने चुने लोग करते हैं। हम लोग इच्छा शक्ति इसलिए करते हैं, यानी अपने स्तर से करते हैं, अपने स्तर से। गवर्नमेंट से सहयोग नहीं किया, गवर्नमेंट ने कोई सहयोग नहीं किया है। इसमें हम लोग अपने जो है लोन लेकर के और यहाँ के सेल्फ ग्रुप बना करके जो महिला लोग चलाती हैं उसके आधार पर चल रहे हैं। और हमारी महत्वाकांक्षी योजना है ये। और हम लोग डेडिकेटेड के रूप में जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है और जैविक खेती होता है, इसको हम लोग करने का प्लानिंग है। हमारा बगल में ही हम ऐसा यूनिट 4 वो हम खोलना चाहते हैं। और हमारी परिकल्पना है कि जो बड़ा बड़ा जहाँ पर गोबर मिलता है वहाँ पर, जैसे टाटा हुआ, रामगढ़ हुआ, ऐसे क्षेत्र में भी हम लोग करना चाहते हैं। और एक व्यापक फेडरेशन बना करके उसको एक कोऑपरेटिव बना करके हम लोग बेचने का प्लानिंग है। क्योंकि हम चाहते हैं कि एक गांव में नहीं देखते हैं, हमारे गांव में ही बहुत प्लान करता है, कोई चेन्नई जाता है, मुंबई जाता है काम करने के लिए, मजदूरी काम करने के लिए जाता है। तो सरकार को चाहिए कि जो इस तरह के जो हर गांव में जैविक खेती होना चाहिए। क्योंकि जैविक खेती का आज देख रहे हैं कि बिक्री बढ़ी है और ऑर्गेनिक की ओर लोग जा रहा है। ऑर्गेनिक टी, ऑर्गेनिक गुआवा, ऑर्गेनिक बनाना, इस तरह के बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो आज हम लोग इसका उत्पादक हम लोग कर रहे हैं। और कई बार संघर्ष देखने को मिलता है, कभी कभी गोबर कमी हो जाती है तो कभी जलकुंभी कमी हो जाती है। तो सभी वेस्ट मैनेजमेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और हम डेयरी प्रोजेक्ट भी करेंगे। हम यही अपील करना चाहते हैं यहाँ की सरकार को कि कम से कम राज्य को लोहा कोयला है, उसके बावजूद भी हम लोहा कोयला नहीं खाते हैं। हम लोग खाते हैं क्या? जो अन्न खाते हैं, जो जीवन जीने के लिए जो वस्तु खाते हैं। तो इसलिए कृषि पर, खासकर जैविक कृषि पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हम लोग को किसानों के लिए भी हमें जैविक खेती आंदोलन के रूप में डेवलप करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है हम लोग एक पॉलिसी बनवाएंगे कि हर जो है पंचायत में क्लस्टर वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, प्रखंड वाइज इसको डेवलप हो। और इसके लिए ट्रेनिंग देना होगा। जैविक खेती है, उसके बाद मड़ुआ का जो बिस्किट है, उसके बाद मेडिसिन प्लांट है, ये सब चीज़ों को जब तक डेवलप नहीं करिएगा तब तक झारखंड विकास नहीं होगा। ये हमारा छोटा सा प्रयास है। आने वाला समय में इसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो क्योंकि अभी भी देखते हैं कि इसकी रेट नहीं मिल पाती है, रेट फ्लक्चुएट करता है। कोई 10 रुपया, कोई 12 रुपया, कोई 7 रुपये में मांगता है। तो देखिए देश में क्या है ना कि शुद्ध चीज़ को लोग पसंद नहीं करते हैं, यही केमिकल होता, कुछ खाएंगे। इसलिए शुद्ध चीज़ खाने के लिए सही चीज़ को खरीदें और सही चीज़ को खाएं ताकि मनुष्य जो है मजबूत हो, सबल हो। तो हमारा जो जैविक खेती को लेकर के हम लोग इसको बहुत डेवलप के रूप में कर रहे हैं। और हमारा एक बृहद प्लानिंग भी है कि ऐसा इंडस्ट्री हम सब चाहते हैं कि 5 को इंडस्ट्री खोलें ताकि वहाँ के झारखंड के लोग, जो भी जाति के लोग हैं, यहाँ आदिवासी भी, मूलवासी है, सब काम करते हैं। और इन लोग बाहर काम करने नहीं जाते, बल्कि ये गोबर भी लाने जाते हैं। ड्राइवर एक लग रहता है, हाँ, गोबर भी लाते हैं और यहाँ काम भी करते हैं ये अपने। और देखते हैं कि यहाँ पर कब केचुआ डालना है, कब पानी डालना है, चिट्ठी लगता है तो कब हमको क्या करना है, सब इनको ट्रेन है। अपने से ही कर लेते हैं, हाँ, सब अपने से कर लेते हैं। तो इसीलिए हम संदेश देना चाहते हैं कि किसानों को, देश के किसानों को और झारखंड के भी किसानों को कि आइए मिलजुल करके जो है जैविक खेती की ओर बढ़ें
और इससे आप जीवन यापन भी करें और एक व्यापारिक तौर पर भी डेवलप करें, ताकि राज्य और देश तभी डेवलप होगा, क्योंकि बहुत को नौकरी मांगने जाते हैं। तो भाई नौकरी एक सीमित है, नौकरी सबको नहीं मिल सकती है, इसीलिए नौकरी भी दे गवर्नमेंट, और कारोबार के अधिकार के लिए जैसे छोटी छोटी इंडस्ट्री जो चलाए जाते हैं या ठेकेदारी हो चाहे कारोबार हो, इसके लिए भी आदिवासी क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, इसलिए गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ट्राइबल सब प्लान से अनुदान पर विशेष पैकेज देकर के ट्रेनिंग भी दे और लोन भी दे बैंक से टाइप करके, ताकि ये डेवलप हो सके और आदिवासी समाज आगे बढ़ सके। उनको मजबूत करना पड़ेगा। जब झारखंड के क्षेत्र में जाएंगे, अब जितने भी वस्तु देख रहे हैं जी, पेड़ पौधे, मेडिसिनल प्लांट, चाहे जो भी देख रहे हैं, सब ये मेडिसिन है जी, अमरूद, चाहे वो ला हो, चाहे वो मड़ुआ हो, चाहे जो भी चीज़ आप आँख से देख रहे हैं जी, आज के दिन में इतनी अनुसंधान हो गई कि सब मेडिसिन है। जी, और हमारी परिकल्पना भी वही है। दिखने में तो लगेगा कुछ नहीं है, जी, लेकिन अरबपति हैं झारखंड के लोग, आदिवासी लोग। यदि इसकी गिलोय आप हमारे बगल में गिलोय है, यदि उसको बड़ा उत्पादन के तौर पर बेचेंगे जी, तो आप बहुत बनेंगे। अमरूद का खेती आप देख रहे छत्तीसगढ़ में अमरूद की 50 लाख का सालाना ट्रांजैक्शन है, 3 करोड़ का सालाना ट्रांजैक्शन है। तो हम लोग अभी गांव में रह करके एक तो आदिवासी मूलवासी के लिए आंदोलन भी करेंगे झारखंड के हितों के लिए, साथ ही ज़मीनी स्तर पर एग्रीकल्चर बेस जो हमारा जो केचुआ खाद है, जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जी, मेडिसिनल प्लांट है, और जो भी वस्तुएं मिलते हैं उसको यहाँ के लोगों को ट्रेन करके उसको एक प्रोसेसिंग के रूप में डेवलप कराएंगे, ट्रेनिंग दे करके करेंगे। और देखिए झारखंड में खास कर उत्पादन बहुत करेंगे, बेच नहीं पाते हैं, तो हम उत्पादन भी कराएंगे और मार्केटिंग भी कराएंगे। क्योंकि कहना ही नहीं चाहिए, आपके मीडिया के माध्यम से हैं कि यहाँ के जितने भी अफसर चोर हैं, कभी भी आप खाद्य का कारोबार करने जाएंगे तो बहुत सारे मामले होते हैं, सिस्टम है अपना, कमीशन है, ये है, वो दिस दैट है। इसको 100% अनुदान में गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, JTDS को लेना चाहिए। अब JTDS कहाँ से लेती है, कौन खाद लेती है? तो यदि उत्पादन यहाँ के लोग करेंगे, आदिवासी मूलवासी जो किसानों हैं, तो हम समझते हैं कि झारखंड सबल बन जाएगा। किसी को नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन आपको नौकरी का आधार भी है, और जो इस तरह के कारोबार जो है जैविक खेती और जैविक केचुआ खाद या ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है, मेडिसिनल प्लांट का, ये सब करने के लिए सरकार को पहल भी करना चाहिए, और हम जैसे लोग जो इंटरप्रेन्योर के रूप में डेवलप कर रहे हैं उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो और एक प्रश्न रहेगा दादा, इस बार के जो बजट में देखा गया गवर्नमेंट रोटी कपड़ा मकान तक अखबारों में, प्रेसों में, मीडिया में रोटी कपड़ा मकान का ही जिक्र किया गया, लेकिन रोजगार को लेकर कुछ विशेष नहीं किया गया कि गांव को कैसे मजबूत किया जाएगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इसी तरह रोजगार से लोगों को जोड़ना है, इसी तरह गांव में आपको लगातार देखा जा रहा है। बजट जो बनाती है ना, बजट बनाती है, हम देश में भी देख रहे हैं, दूसरे के बजट पर ज़्यादा फोकस करता है। अच्छा। और झारखंड में यदि आपको बजट बनाना है तो गांवों के हितों में के लिए, जहां आदिवासी जनजाति क्षेत्र है, तो जनजाति क्षेत्र में भी जो एग्रीकल्चर बेस पर आपको बजट बनाना होगा। एग्रीकल्चर को कैसे उद्योग का दर्जा दिया जाए, इस पर बात करना चाहिए। उसको कैसे छूट दिया जाए, कैसे डेवलप किया जाए, इस पर तो काम नहीं करती है। सिर्फ कहने का मतलब है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये बनाएंगे, बातें होती है, धर्म की बातें हो रहती है, लेकिन गोबर के संदर्भ में कभी भी नीति पॉलिसी ज़मीनी स्तर पर हम सत्ता नहीं करता है। इसलिए बजट जो है सिर्फ एग्रीकल्चर बेस पर ज़्यादा बनाना चाहिए, ताकि आदिवासी समाज, चाहे झारखंड के कृषक समाज जो है, वो कहीं पलायन न करे, आत्महत्या न करे। आज देख रहे किसान आत्महत्या कर रहा है। तो इसलिए हम लोग का एक प्रयास रहा है, और हम लोग इसे एक दिन में नहीं सीखे हैं ये सब चीज़। बहुत कोई घिनाता है इसको छूने के लिए, कोई नया लेबर ले आए तो गोबर छूना नहीं चाहता है, गोबर लाना नहीं चाहता है, लेकिन हमारे लोग स्किल जो है लेबर है वो करता है। इसलिए बजट जो है ना, बजट जैविक कृषि के लिए स्पेशल बनाना चाहिए, और मेडिसिनल प्लांट के लिए बनाना चाहिए, और स्पेशल जो है एग्रीकल्चर के लिए उद्योग का दर्जा देना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो आदिवासी नेता हैं, बोलना नहीं चाहिए जी, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आदिवासी जी, इस पर कभी भी, अब तो नया मुख्यमंत्री बने हैं लेकिन अभी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग एक स्मारक पत्र सौंपेंगे कि झारखंड को एक जैविक स्टेट के रूप में कैसे डेवलप हो, क्योंकि यहाँ का बोर्ड बना है जी,
तो झारखंड राज्य जैविक कृषि डेवलपमेंट ये बनाया गया है, उसकी चेयरमैन कौन है, उसके सदस्य सचिव कौन है, कितने फंडिंग होता है, क्या है, पता नहीं चलता है। तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर को। और गांव में इस तरह की बात हो तो हम समझते हैं कि समाज आगे बढ़ेगा। तो आइए हम गोदाम दिखाते हैं आपको। जी जरूर जरूर। तो अभी हम लोग प्रेमशाही मुंडा जी के इस केचुआ खाद के इस इंडस्ट्री में हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार केचुआ खाद बनाया जाता है। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ पैकिंग किया गया है ना। देखिए खाद गोबर महकता है, इसको महकता है, देख लीजिए। अच्छा ये कभी अच्छा, ये पूरा तैयार हो चुका है, पूरा तैयार हो गया है। अच्छा। और ये कभी महकता नहीं है, है ना। हाँ। तो देखिए ये हमारा खाद तैयार है, अंदर में भी खाद है। अच्छा और यही महिला इसको जो है छानती हैं। अच्छा, वहाँ पे तैयार होने के बाद इसको छाना जाता है। छाना जाता है ताकि वो कंकड़ है वो सब ये करने के बाद। और तैयार होने के पहले हम लोग रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में टेस्ट के लिए कृषि विभाग के माध्यम से भेजते हैं। अच्छा, उसका टेस्ट भी किया जाता है? टेस्ट भी किया जाता है कि कितनी उसमें गुणवत्ता है, गुणवत्ता है, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है। हाँ। उसको लेने के बाद फिर मार्केट में हम लोग इसको बेचते हैं। अच्छा। तो इस तरह का हम लोग का कारोबार चल रहा है, क्योंकि आंदोलन करने से ही जो है डेवलप नहीं होगा। मुख्य आंदोलन यही जैविक कृषि आंदोलन है। और गांव जब सबल होगा, गांव का आंदोलन जब कृषि के क्षेत्र में होगा, तभी देश मजबूत होगा।